जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे आप लोग मस्ती में होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ का पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हमने जगह दिया है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम मीन्स दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये मैथ का बेसिक है दोस्तों। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह एक पेड़ को बड़ा होने के लिए उसकी जड़ें का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, उसकी जड़ें का मजबूत होना बहुत जरूरी है, सेम उसी तरह दोस्तों अगर आपको मैथ्स में अच्छी पकड़ बनाना है, अच्छी नॉलेज लेना है, तो आपको मैथ्स का जड़ मजबूत करना होगा, आपकी बेसिक मजबूत होनी होगी। तभी दोस्तों आप मैथ्स में अच्छी पकड़ बना पाओगे और मैथ्स के सवालों को अच्छी ढंग से आप बना पाओगे। दोस्तों मैंने कोशिश किया हूँ कि ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसके आगे आने वाले और चैप्टर जितने सारे हैं मैथ्स में, सभी को मैं जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे तक इस वीडियो को देखकर आसानी से मैथ्स सीख पाएंगे। मैं केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी दूंगा कि आखिर क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, इस चीज को मैं कंसेप्ट के साथ देने वाला हूँ। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है ना तो प्लीज ओके एक लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेवारी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम मीन्स होता है दोस्तों संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमें क्या लिख रखा दोस्तों यहाँ पे, अंक मतलब होता है इसका इंग्लिश मीनिंग न्यूमरल्स। इसका एक और इंग्लिश मीनिंग होता है, उसे कहते हैं हम डिजिट। क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिट कहते हैं। सिंपल सा 0 से लेकर जो 9 तक के जो अंक होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिट कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं अंक। 0 से लेकर 9 तक। सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 5 मेरा क्या है, तो 5 एक अंक है दोस्तों। क्या है, एक अंक है या एक डिजिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए संख्या, संख्या इसका इंग्लिश में होता है नंबर्स। अंकों के प्रयोग से, अंकों के प्रयोग से मतलब क्या बात हो रही है भाई यहाँ पे, अंकों मतलब कौन सा अंक भाई, ये सब अंक। ठीक है, अंकों के प्रयोग से संख्याएं बनती है। संख्या क्या होती है दोस्तों, बनती है। हम किसी अंक को जितनी बार लिखेंगे, हम क्या करेंगे, किसी अंक को जितनी बार लिखेंगे उतने अंकों की संख्या बनेगी। समझ में आया। देखिए अगर मैं सिंपल सा 5 और 6 बोल दूं तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नंबर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई, देखिए सिंपल सा 5 मेरा क्या है, एक मेरा न्यूमरल्स है। ठीक, 6 भी क्या भाई, यह भी एक मेरा न्यूमरल्स है। लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नंबर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, नंबर्स बन जाएगा। इसी तरह देखिए मैं यहाँ पे लिख रखा है 7 अगर एक अंक का है ना संख्या रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, यह एक अंक की संख्या है। 7 जो मेरा यहाँ पे है एक डिजिट है, लेकिन इसी डिजिट को अगर हम 4-5 बार लिख दें 7 7 7 7 तो यह मेरा क्या बन गया, एक नंबर्स बन गया। क्या बन गया दोस्तों, नंबर्स बन गया। 13 जो हो गया मेरा 2 अंकों की संख्या है। 100 जो हो गया 3 अंकों की संख्या हो गया। अगर 4 अंकों की संख्या रहेगी जैसे 5 4 6 7 8, यह मेरा क्या हो गया, 4 अंकों की संख्या। तो आप समझ गया ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल्स एंड नंबर्स। न्यूमरल्स उसे कहते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंकों को हम क्या कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। और नंबर्स किसे कहते हैं दोस्तों, उसी न्यूमरल्स को जितने बार लिखेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, नंबर्स कहलाएगा। 5 6 जैसे हमने 5 6 7 8 लिख दिया, ये मेरा क्या होगा, ये नंबर्स कहलाएगा। लेकिन बना किससे बना है दोस्तों, ये बना है न्यूमरल्स से बना है। किससे बना है, डिजिट से बना है। और डिजिट से बना है कितना, इसमें 1 2 3 4 मतलब 4 डिजिट की संख्या है। तो ये मेरा नंबर हो गया ना। सिंपल अगर एक रहेगा 0 से लेकर 9 तक के, उसको हम कहेंगे न्यूमरल्स या फिर डिजिट। और उसी डिजिट का प्रयोग करके अगर मैं और सारे लिख दूं तो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, नंबर्स कहलाएगा। तो आपने समझ लिया कि न्यूमरल्स क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या दोस्तों, आरोही तथा अवरोही दोनों का बोलने में उच्चारण दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आरोही अवरोही, अवरोही, आरोही को बोलते हैं असेंडिंग और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर तो दोनों में रहेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आरोही क्या होता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब इसका डेफिनेशन देखिए,
कि आरोही क्रम में सजाने के लिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, एक होता है बड़ा, क्या कहते हैं इसको, बट्टे वाली संख्या। इसमें भी आपको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल देगा, तो आप कैसे सजाओगे इसे, बट्टे वाली संख्या। आप इसमें देख के नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सी छोटी है, ये छोटी है कि ये छोटी कि ये छोटी है, ठीक है। तो इसका निकालने का भी ट्रिक है, देखिए पहले पहले समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने क्या बताया अभी, इसका डेफिनेशन कि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, इसके बाद बड़ी संख्या को लिखते चले जाते हैं दोस्तों। तो 12 से बाद इसकी बड़ी संख्या कौन सी है, तो 12 के बाद बड़ी संख्या इसका 16 है, और 16 के बाद फिर कौन सी है, 18 है, और 18 के बाद फिर कौन सा है, 25 है, 25 के बाद फिर कौन सा है, 30 है, ठीक है। ये सज गया भाई असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। आप यहाँ लिख सकते हो बढ़ते बढ़ते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, छोटा से लेकर बड़ा तक जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए नॉर्मल था, इसे हमने बना लिया। अब इसको देखिए, यहाँ पर आप देख के बता पाओगे कि इसमें से छोटी कौन सा है, बड़ी कौन सा है, नहीं। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए दोस्तों, ये जो संख्याएं दी गई है, ठीक है, इसे पहले हम लिख लेते हैं। कितना कितना भाई, 5/2 है तो 5 लिख लेंगे, कितना है 7/8 है 7/8 लिख लेंगे, फिर कितना है 9/4 है तो 9/4 हम लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो नीचे वाली संख्या है भाई, ये नहीं है, क्या है, ये अंक है, क्या है, डिजिट है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 2, 8 और 4 का सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, इसका 2 से लगाएंगे एक बार में, ये लगेगा 4 बार में, और ये लगेगा 2 बार में। एक बार और लगाइए, 1 बार में, 2 बार में और 1 बार में, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, गुना करते हैं। कितना कितना भाई, 2 गुने 2। एक को तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक का गुना करेंगे किसी भी संख्या में तो उतना ही आएगा, तो एक को हम लिखते नहीं है। तो 2 गुने 2 और गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 8 आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम जो आया 8 आया, तो यहाँ पे 2 रखा हुआ ना, 5 बट्टे कितना है, 2 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 5 बट्टे कितना भाई, 2 है। तो हमें नीचे वाली संख्या को देखना है। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। जब आपको मैं भिन्न वाले चैप्टर को बताऊंगा ना, फ्रैक्शन वाले, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। संख्या नहीं, ये है, यहाँ पे ये डिजिट है, ठीक है। एक से ज़्यादा रहता है ना, तो उसे हम संख्या बोलते हैं, अभी हमने बताया ना, हाँ। तो हमें देखना है इसका नीचे वाला, नीचे नीचे कितना भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे कितना 4 है, ठीक है। चलिए इसे मैं साफ कर लेता हूँ, समझ गए ना। हमें कहाँ देखना है, नीचे वाला। अब नीचे वाला में हम कितना गुना कर रहे हैं, जो मेरा कितना आ जाए, जो एलसीएम आया था इसका 8 आ जाए। नीचे वाला में कितना गुना करें कि भाई मेरा 8 आ जाए, जितना मेरा एलसीएम आया रहेगा ना उतना हमें लाना है। तो नीचे वाला में कितना भाई, 2 है, इसमें हम गुना कितना करें, अगर हम 4 से गुना करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 8। जब नीचे में जब हम 4 से गुना कर दिए तो ऊपर भी हम 4 से गुना कर देते हैं। दोनों सेम डिजिट से हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है, समझ गए। यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 में हम कितना गुना करें जो मेरा 8 आ जाए, 1 गुना करेंगे, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ेंगे एक बार तो 8 रहेगा भाई। तो यहाँ भी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए यहाँ देखिए 9/4 है, तो हमें देखना किसको, नीचे वाले डिजिट को, ठीक है। कितना भाई, 4 है, तो 4 में कितना गुना करें जो मेरा 8 आ जाए, तो 4 में गुना करेंगे 2, ठीक है। कितना करेंगे 2, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। यहाँ तक क्लियर है भाई। चलिए सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कीजिए। 5 से गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। इसका 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इसका 9 दूनी 18 और बट्टे में 4 दूनी 8। अब हमें बताइए 3 को यहाँ पे मिल चुका है। चलिए ये समझ गए ना आप, इसे मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। सिंपल था ये, छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन ये बट्टा वाली संख्या थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कितना कितना निकल गया भाई, 20/8 आ गया, और एक आ गया 7/8 आ गया, एक आ गया 18/8। अब इसमें बताइए तीनों का जो बेस आया है,
कितना आ गया, 8 आ गया। तीनों का जो बेस आया है वह कितना है दोस्तों, 8 आया है। जो नीचे वाला डिजिट आया है तीनों का 8 आया। तो ऊपर वाला देखेंगे कि ऊपर में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 20 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 7 है। तो हमको सजाने के लिए बोला गया है आरोही क्रम में, ठीक है। किसमें दोस्तों, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। मतलब बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या उसके बाद लिखेंगे। तो इसमें छोटी संख्या सबसे पहले कौन है दोस्तों, 7/8 है, तो 7/8 लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 18/8 है, तो 18/8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 20/8 है, तो 20/8 हम लिख लिए। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब देखना है कि 7/8 को पहले भिन्न में क्या था, ध्यान समझिएगा। 7/8 कहाँ था दोस्तों, ये वाला था ना, ये वाला 7/8। तो 7/8 को सबसे पहले हम रखेंगे छोटी संख्या, तो रखिए यहाँ पे 7/8 का 7/8 रहेगा। 18/8 कहाँ से आया भाई, देखो 18/8 आया यहाँ से आया है, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या था भिन्न, 9/4 लिखेंगे, 9/4। उसके बाद 20/8 कौन है भाई, 20/8 है ये वाला, 5/2 वाला, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5/2। यानी सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, 7/8 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद इससे बड़ा 9/4 हो जाएगा, उससे बड़ा 5/2 हो जाएगा। ये मेरा सज गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से लेकर बड़े क्रम में, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि कौन बड़ा कौन छोटा कैसे होता है जब बट्टे में रहता है, तो ठीक है। तो 7/8 जो था भाई सबसे छोटा हो गया, ठीक है, तो उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद 9/4 जो था वह इससे बड़ा था, तो उसे लिख दिए, और सबसे बड़ा जो था वो 5/2 था, तो 5/2 लास्ट में लिख दिए, ठीक है। समझ गए यहाँ पे ना कि आरोही क्रम कैसे होता है, कैसे सजता है। जब सिंपल में रहता है तो कैसे सजता है, बट्टा में जब रहता है तो कैसे सजता है। चलिए अब समझते हैं हम अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने समझ लिया कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे सजाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या लिख रखा हमने। अवरोही क्रम में सजाने के लिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या लिखते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या क्या होता है, लिखते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए कैसे होगा दोस्तों, ये हमने क्या बताया अभी, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 25 है, तो सबसे लिखेंगे पहले 25। उसके बाद छोटी संख्या लिखते चले जाएंगे, छोटी संख्या भाई। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या इसके बाद कौन सी है, 25 के बाद तो भाई 16 है, तो 16 लिखेंगे। उसके बाद 13 तो 13 लिखेंगे। उसके बाद 12 है तो 12 लिखेंगे। ये सिंपल था दोस्तों, ठीक है, तो हमने कर लिया। ये बट्टे वाली संख्याएं दी गई, यहाँ पे भिन्न वाली संख्याएं दी गई है, तो इसे हमें कौन सा ऑर्डर में सजाना है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। ऊपर बड़ा था ना, तो ऊपर से नीचे डाउन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं घटते क्रम में, ठीक है। तो सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर में किया। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कितना भाई 6/4 है, 6/4 लिखेंगे। 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे। तो 6/8 है तो 6/8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को कितना कितना है, 4 है, 2 है और 8 है। एलसीएम लो भाई, तो 2 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा और 4 बार में लगेगा। फिर लगाओ इसको 1 बार में, 1 बार में और 2 बार में, और लगेगा नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको ना, 2 × 2 × 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें भी हमें 8 ही लाना है। इसको गुना करने के बाद हमें देखना कहाँ है भाई, नीचे वाली संख्या को, ठीक है। तो नीचे कितना भाई, इसका 4 है, इसका नीचे कितना है, 2 है, इसका नीचे कितना है, 8 है। अब सबसे पहले इसको करते हैं, 4 में हम कितना गुना करें जो मेरा 8 आ जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, 2 बार ना, तो 2 ऊपर से भी गुना और 2 नीचे से भी गुना, ठीक है। चलिए इसका देखिए 5/2, नीचे कितना भाई 2 है ना, तो 2 से गुना करना, देखना में कि 8 कितना बार में आएगा। तो कितना बार गुना करें, 4 बार में ऊपर, और नीचे कितना लिखें, 4 बार, ठीक है। क्योंकि दोनों ऊपर नीचे वो दोनों लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 है, तो 8 में कितना गुना करना है, जो करें जो मेरा 8 आ जाएगा, तो गुना करेंगे 1 से। कितना से करेंगे दोस्तों, 1 से ऊपर भी और 1 से नीचे भी। अब देखिए सबको क्या करना है, हमें गुना कर देना है, ठीक है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। इसको देखिए 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका देखिए 6 ऊपर में हो जाएगा, 6 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 6 हो जाएगा, इसका 8 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 8 हो जाएगा, ठीक। इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं।
चूँकि ये आसान था हमने समझ लिया। कितना कितना निकला भाई यहाँ पे लिख लो उसे 12/8। एक और क्या है 20/8 है। एक और कितना है 6/8 है। ठीक, अब देखिए तीनों का जो बेस है दोनों सेम आ गया, तीनों का सेम आ गया। ठीक है, तो हमें ऊपर देखना है कि ऊपर कौन सा बड़ा है भाई। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये संख्या सबसे बड़ा है 20 है ना। सबसे पहले इसको लिखेंगे 20/8। 20 के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम छोटी संख्या लिखते चले जाते हैं। छोटी संख्या कौन सा इसमें 20 के बाद, तो उसके बाद 12 है तो 12 लिखेंगे 12/8। उसके बाद कौन सा है 6/8। ठीक है, अब देखिए अब किसको किसको माने थे यहाँ पर, ये क्वेश्चन था ना। अब किसको किसको यहाँ पे माने उसे हम लिख लेंगे। अब 20/8 किस में आया, देखिए 20/8 आया है 5/2 वाला में, 5/2 वाला में। तो 5/2 होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद 12/8 किसको माने भाई, कहाँ से आया मेरा 12/8, तो ये वाला आया यानी 6/4, ये वाला 6/4 उसको लिखेंगे 6/4। उसके बाद 6/8 कौन सा आया, ये वाला यानी 6/8 वाला 6/8 ही वाला आया। तो उसके बाद इसको लिख देंगे 6/8। ये सज गया है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजता है जब संख्याएं दी रहती है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे सजता है जब संख्याएं दी रहती है, चाहे वो भिन्न में हो चाहे वो सिंपल में हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम समझने वाले हैं जातीय मान एवं स्थानीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, हमने लिख रखा है यहाँ पे जातीय मान का इंग्लिश में होता है दोस्तों सिर्फ फेस वैल्यू कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका, कि किसी अंक का अपना मान जातीय मान कहलाता है। अपना मान क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। क्वेश्चन किस टाइप पे रहेगा, देखिए 6, 8, 5, 2, 9 में 5 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 6, 8, 5, 2, 9 में 5 का जातीय मान क्या होगा। हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो कास्ट है वही कास्ट रहेगा ना। जाति से इसे इस तरह कर सकते हैं कि जाति कभी किसी का नहीं बदलता। हाँ, अलग मैटर है कि कभी कभी क्या होता है अलग अलग जाति से शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, लेकिन हमेशा क्या होता है दोस्तों, जाति को जाति से ही शादी करना चाहिए। ठीक है, तो जाति हम कभी चेंज नहीं करते। जो मेरा जाति अगर 5 है तो जाति भी हमेशा 5 ही रहेगा। जाति अगर 5 है तो जाति भी हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इस संख्या में हम पूछ दिए हैं कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा भाई। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, तो समझ गए कि जातीय मान कैसे निकलता है। कोई संख्या दे रखेगा आपको, उसमें पूछ देगा। अब इसमें बताइए हमें कि 8 का जातीय मान क्या होता है, तो भाई 8 का जातीय मान 8 ही होगा, थोड़ी चेंज हो जाएगा दूसरा कास्ट का। जाति का जाति रहेगा ना। आज करने का ट्रिक है बोल रहा हूँ, जैसे जाति कभी चेंज नहीं होता, तो जाति से इसे रिलेट कर सकते हो कि जाति कभी चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो जो रहता है वही लिखेंगे उसको। ठीक है, इसमें पूछ देंगे कि 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान हमेशा 9 ही रहेगा। समझ रहे ना, तो ये जातीय मान आप इसमें बना सकते हो, क्वेश्चन आपको मिल गया नहीं तो। अब देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसका डेफिनेशन क्या लिख रखा हमने, कि किसी संख्या में प्रयुक्त किसी अंक का स्थानीय मान उसके प्राप्त स्थानीय जातीय मान का गुणनफल होता है। चलिए आप इसको इस तरह समझिए, 9, 6, 4, 8 में, ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करेगा 9, 6, 4, 8 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमें सबसे पहले देखना कि 6 है कहाँ भाई, कहाँ 6, देखो 1, 2, 3, कहाँ है, तीसरा नंबर पर है। तो 6 के बाद ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, 6 के बाद यानी जिसका बात हो रहा है, जिसका हमें मान पूछा जा रहा है, उस संख्या को लिख लेना है हमें। ठीक है, तो हमने लिख लिया 6 था तो हमने 6 यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब 6 के बाद कितना संख्या इधर भाई, 1, 8, 2 है। कितना अंक है, 2 अंक है, 4 और 8। तो जितना अंक रहेगा उतना हमें यहाँ पे क्या बैठा देना है, 0 बैठा देना है। ठीक, समझ गए ना। अगर मैं बोल दूँ इसी में कि 4 का हमें बता दो कि 4 का क्या होता है, तो 4 को हमें 4 लिख लेना है। और 4 के बाद फिर काउंट करना इधर कि कितना अंक है। तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, करीब 8 है, तो 1 अंक के लिए 1 0 बैठा देंगे। यहाँ देखिए, ठीक, इसमें से अगर मैं पूछ दूँ कि 9 का हमें क्या बता दो भाई, 9 का हमें स्थानीय मान बता दो। क्या बता दो, स्थानीय मान।
कैसे निकलेगा? 9 कहाँ भाई, देख लो यहाँ पे 9 कहाँ, यहाँ पर है, तो 9 को 9 हम एडजेक्टिव लिख लेंगे। अब 9 के बाद कितना अंक है इधर, उसे काउंट करना है। कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 4 अंक है, तो 4 अंक के लिए 4 को हम क्या उठा देंगे? 0 उठा देंगे। तो ये 9 का क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि जातीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। किस टाइप का? देखिए, संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है, और दोनों का क्या करना दोस्तों? अंतर निकालना है। ठीक, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि संख्या आपको दिया रहेगा, उसमें से पूछ देगा कि 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या है। अंतर मीन्स होता है दोस्तों घटाव। अब यहाँ पर बोल देगा योग क्या है, तो योग मीन्स क्या होता है दोस्तों? जोड़। ठीक है, अब पूछ देगा गुणनफल क्या है, तो गुणनफल मतलब क्या होता है दोस्तों? गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए हमें किसका निकालना है भाई? 8 का। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 8 का किसका निकालना है? सबसे पहले स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान निकालते हैं सबसे पहले हम। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखिए, अभी हमने कैसे बताया कि 8 है कहाँ, खोजिए सबसे पहले। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ ही। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हमने लिख लिया। तो 8 के बाद इधर कितना अंक है? 7 1 अंक, 6 2 अंक। कितना अंक है दोस्तों? 2 अंक। अब जब 2 अंक है तो 2 हम क्या उठा देंगे? 0 उठा देंगे। ठीक है, ये 8 का स्थानीय मान हो गया। हाँ, अब क्या पूछ रहा है फिर हमें? जातीय मान किसका? 8 का। फिर निकालेंगे 8 का जातीय मान। अभी हमने क्या बताया कि जाति कभी चेंज होता है नहीं, जो रहता है से रहता है। तो 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 ही रहेगा। तो हमें पूछा अंतर। अंतर मीन्स क्या बताया हमें दोस्तों? घटाव। अगर यहाँ पे योग पूछ देता तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। गुणनफल पूछ देता तो दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। लेकिन हमें पूछा गया क्या? अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है दोस्तों? घटाव। तो घटाव दो, इसको 800 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 9 7, 792 बचेगा। समझे? इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ दोनों सेम रहेगा, यहाँ आपको चेंज कर देगा, पूछ देगा योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अच्छा, इसका योग पूछता तो क्या करते हैं आप? दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाता है? 808 हो जाता है। ठीक, अगर पूछ देता है कि गुणनफल क्या होगा, तो 800 का गुना कर देंगे 8 से, कितना हो जाएगा? 88 64 हो जाएगा, और 2 0 तो 2 0 हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ चेंज करेगा, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। समझ गए? चलिए, हमने एक और क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर क्या देखिए, संख्या 7 5 6 8 4 3 2 में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग क्या है। ठीक है, सिंपल सा बोल दें दोस्तों, पहले मैं ये समझ लेता हूँ सिंपल से। देखिए, 7 5 6 8 4 3 2। ठीक है, इसमें मैं पूछ दूं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान निकालना, जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना रहेगा ना, तो 8 का तो 8 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद कितना अंक है उसे हमें काउंट करना, 1 2 3। 3 को हम क्या करेंगे? 0 उठा देंगे। लेकिन ये क्या निकल गया? आपका फेस वैल्यू। क्या निकल गया दोस्तों? फेस वैल्यू। लेकिन अगर हमें निकालना है, सॉरी, ये निकल गया मेरा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब निकालना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपका कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। अगर 8 का पूछा है तो 8 ही रहेगा, 6 का पूछेगा तो 6 ही रहेगा, 5 का पूछेगा तो 5 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? ये संख्याएं दी गई है, ये अंक दिया गया 8 डिजिट का स्थानीय मान पूछा गया है और जातीय मान पूछा गया। दोनों का क्या पूछा गया दोस्तों? योग पूछा गया। योग मतलब क्या बताया अभी हमने? जोड़ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, उससे पहले निकालते हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए, मतलब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितना का पूछा गया उतना हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसका निकालना क्या हमको? स्थानीय मान। स्थानीय मान में हमें पता है कि उसके बाद की जो संख्याएं कितनी बचती है उतना हम 0 बैठा देते हैं। तो 8 कहाँ भाई? यहाँ पर है। तो 1 2 3, कितना अंक है इधर भाई? 3 अंक है, तो कितना बैठा देंगे यहाँ पे? 3 0 बैठा देंगे। ठीक, अब फिर पूछ रहा है जातीय मान किसका? 8 का पूछ रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा चेंज कर दें तो जैसे देखिए, यहाँ पे 8 का स्थानीय मान निकाल लिया हमने। ठीक है, अब 8 का फिर जातीय मान निकालेंगे, तो 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। ठीक, और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जातीय मान पूछ देता है दूसरा का, पूछ देगा 4 का, एवं 4 का जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए। 4 का पूछ दिया हमें, 8 का फिर नहीं पूछा, तो 4 का जातीय मान 4 होगा।
4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज होता नहीं है। तो 8 की जगह पर कितना लिखते हैं यहाँ फिर हम, ये मेरा 8000 था, पूछा गया किसका भाई, 4 का, तो 4 का 4 रहेगा। चूंकि हमें योग पूछा था तो दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। लेकिन पूछा गया मेरे क्वेश्चन में, रियल क्वेश्चन ये था कि इतना में स्थानीय मान एवं 8 का जातीय मान का योग क्या होगा, जोड़ दो इसे ना, 8008। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ चेंज कर देता है। एक तो रहता है 8 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, ठीक, फिर पूछ देता है इसी में कि 4 का जातीय मान का योग क्या होगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन में रहेगा, और एक 8 का पूछ देगा, एक 4 का पूछ देगा। तो 8 का स्थानीय मान हम निकाल लिया, 8000 होता है। 4 का जातीय मान जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं वो चेंज होता नहीं है, तो सेम रहेगा। योग पूछा है तो इसको जोड़ देंगे, 4 का 4, 008। घटाओ पूछता, अगर अंतर पूछता तो घटा देते हैं, गुणनफल पूछता तो इसको हम गुना कर देते हैं। समझ गए दोस्तों। इसके आगे अब हम कवर करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट सेशन में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।